Good morning, student. This is for class 8. Topic is shortage of fresh water. The amount of water on the earth is near about 2/3, but only a few part of it is usable. See the data. Point 1. The ocean water is 97.3% of the total water, but not fit for use. जो हमारा सागर महासागर का जो पानी है उसकी मात्रा तो 97.3% है, लेकिन वो हमारे लिए किसी यूज का नहीं है क्योंकि वह खारा होता है। Only 2.7% is fresh water to be used for different purpose. जो फ्रेश वाटर है उसका परसेंटेज सिर्फ 2.7% है, जिसका हम डिफरेंट पर्पस में यूज करते हैं, खाना पीना, खेती बाड़ी, सिंचाई, सफाई, सब हर मामले में। 1.9% out of 2.7% is in the form of ice. अब ध्यान देने की बात है, एक तो ऐसे ही 2.7% हमारा वाटर अवेलेबल है, उसमें भी 1.9% जो है वह बर्फ के रूप में है, आइसलैंड के रूप में, अंटार्कटिका, वो फिनलैंड, ग्रीनलैंड। अब हमारे पास कितना बचा? only 0.8% ऑफ वाटर इज यूज्ड। हम ग्राउंड वाटर के रूप में सिर्फ और सिर्फ 0.8% वाटर यूज कर पाते हैं, वो चाहे कुआं के द्वारा, चापाकल के द्वारा, नदी के द्वारा, जिस किसी चीज के द्वारा वो अवेलेबल होता हो। द वाटर साइकिल हेल्प्स अस टू गेट रेगुलर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। ये हम लोगों को जो ये फ्रेश वाटर अवेलेबल होता रहता है वो किसके द्वारा? वाटर साइकिल के द्वारा। वर्षा होना, वर्षा जल का इवेपोरेट होना, फिर से बादल बनना, वर्षा होना, ये एक सर्कुलेशन है जो हमेशा होते रहता है। As being a renewable source, we have adequate water. क्योंकि वाटर को रिन्यूएबल सोर्स कहा जाता है। अपने अपने रिन्यूएबल प्रोसेस के द्वारा वाटर किसी न किसी फॉर्म में हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहता है। अब आगे का पॉइंट है कंजम्पशन ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का जो कंजम्पशन है, जो खपत है, जो यूज है, हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, एग्रीकल्चर वर्क, इंडस्ट्री एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा और कुछ होंगे, लेकिन मेनली यही है। नोट: पीपुल कंज्यूम मच मोर वाटर टुडे देन दे डिड अर्लियर। पहले के समय में लोग जितना पानी का यूज करते थे, वाटर का यूज करते थे, आज उसके मुकाबले कई गुना यूज होता है। ओवर 30 ईयर, 30 वर्षों में कंजम्पशन ऑफ वाटर जस्ट डबल, पानी का खपत दुगुना हो गया है। क्यों? जनसंख्या दुगुनी तिगुनी हो गई है, खेती के एग्रीकल्चर लैंड बढ़ा है, बागवानी उद्योग, फैक्ट्री, ये सब लगा है, तो वाटर का तो, पानी का तो खर्चा बढ़ेगा ही। पॉइंट 3, वाटर यूज्ड बाय वर्ल्ड पॉपुलेशन। संसार की जो जनसंख्या है उसमें वाटर का यूज इस तरीके से है। एग्रीकल्चर यूज होता है 73%, इंडस्ट्री होता है 18%, डोमेस्टिक यूज होता है 9%। ये सभी जानकारी को याद रखना है, नोट करना है, बहुत जरूरी है। नाउ एरियाज ऑफ सरफेस वाटर। वाटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन द अर्थ। जमीन पर पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह एक जैसा नहीं है। कुछ एरिया जो है सरप्लस वाटर का है और कुछ एरिया में डिफिशियंसी पर वाटर लगा रहता है। एरिया ऑफ सरप्लस वाटर में आ जाएंगे बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ। ग्लोब पर देखना, 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ, ये इक्वेटर के 20 डिग्री नॉर्थ, फिर इक्वेटर के 20 डिग्री साउथ। ये जो एरिया है ये सरप्लस वाटर का है, क्योंकि इस एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वर्षा ज़्यादा होती है। यही कारण है कि जो वाटर अवेलेबिलिटी है वह सरप्लस है। सरप्लस का मतलब हुआ जितना हम खपत करते हैं उससे ज़्यादा।
एरिया ऑफ डिफिशियंट वाटर, ऐसा क्षेत्र जहाँ पानी की कमी है। बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ तक, फिर 20 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ तक। ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ डिफिशियंसी ऑफ वाटर। यहाँ पानी का अभाव रहता है। उसके अपने जोग्राफिकल रीजन है क्यों अभाव रहता है, वर्षा नहीं होती होगी, कम होता होगा, प्लांटेशन कम होगा, और या और कोई क्लाइमेटिक सिचुएशन होगा। अब हम और देख लेते हैं। मोस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट ऑफ एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव बीन फेसिंग वाटर डिफिशियंसी। वाटर क्राइसिस कहाँ कहाँ है? लगभग अफ्रीका का लगभग पूरा, वेस्ट ऑफ एशिया, साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया, वेस्टर्न एशिया, अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर क्या है? वाटर क्राइसिस है, वाटर डिफिशियंसी है, और वाटर इतना अवेलेबल है। दूसरी तरफ स्कार्सिटी अगर हो तो इसका क्या मतलब है? जो हमको वाटर एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, उसको कंजर्व करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, जो अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।